नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास में साथियों हम बात करेंगे, सामाजिक विज्ञान की क्लास रहेगी। और सामाजिक विज्ञान की क्लास में आज महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है। आज हम भूगोल जियोग्राफी का चैप्टर करेंगे। भूगोल जियोग्राफी चैप्टर में आज हम 100 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, यानी 100 प्रश्न ये रहने वाले हैं। 100 वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे जो क्वेश्चन टू आंसर रहेंगे। और आपको पता है कि सामाजिक विज्ञान में 3 चैप्टर हैं आपके, जिसमें से 7 से 8 प्रश्न प्रत्येक चैप्टर से आएगा, क्योंकि 20 नंबर का सामाजिक विज्ञान में पूछे जाना है यहाँ। तो 20 नंबर पक्के करना है। तो आज ये 7 से 8 प्रश्न आपके जियोग्राफी से होंगे। बाकी इसी तरह सभी जितने भी चैप्टर वाइज है, ठीक है। जियोग्राफी हो गया, फिर इसके बाद आपका हम भारत भूगोल हो गया। भारत भूगोल जियोग्राफी वो एक ही चीज़ है। इसके बाद अर्थशास्त्र की बात करेंगे। सारे A to Z हम जानेंगे और सभी क्लासेस चल रही, जिसका आई बटन पे लिस्ट भी आप दे दिया गया है। सभी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न हमारा दिया गया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो आपका जवाब होना चाहिए 7वां स्थान है। अक्सर पूछा जाता है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है, तो दूसरा रखता है जनसंख्या की दृष्टि से। और आपको पता होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है। इसके पहले 6 बड़े देश आते हैं, रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद फिर आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां आता है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा आता है। पहला तो सभी लोग समझ ही गए होंगे कौन सा होगा। इसके बाद अभी जनगणना 2011 के अनुसार ये है, जैसे अभी जनगणना 2026 में शायद होने वाली है। अगर 26 में जनगणना होगी, पॉसिबल होगा, तो भारत कहीं ना कहीं प्रथम में आ सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। भारत के उत्तर में कौन सा देश है, तो चीन, नेपाल, भूटान है। भारत के चारों उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में कौन कौन से देश, ये आपको पता होना चाहिए। भारत के पूर्व में कौन सा देश है, तो बांग्लादेश है। पश्चिम में कौन है, तो पाकिस्तान है। ये सारे पता होने चाहिए। ये कहलाते हैं आपके इंडियन जियोग्राफी, भारतीय भूगोल है। यहाँ से 7 से प्रश्न पूछे जाएंगे, 7 से 8 प्रश्न आएंगे। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है, तो अरब सागर है। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी है। अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आप सभी लोग जानते भी हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं। और जिनको अभी तक आपने सोशल साइंस के टॉपर नोट्स नहीं ली है, तो टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए आपको मैसेज करना है 9630689598 96 30 68 95 98। इसमें व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। जैसे मैसेज करेंगे आपको डिटेल मिल जाएगा, उस डिटेल को पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, इसके बाद फीडबैक कर दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, तो 3 चीजें आपको ध्यान रखना है। ये जो तीनों दिए गए हैं, अगर पश्चिम में पूछा जाए, दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है, तो अरब सागर है। दक्षिण पूर्व अगर पूछा जाता है तो बंगाल की खाड़ी है। और दक्षिण में अगर पूछा जाता है तो हिंद महासागर है, ठीक है। पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में हिंद महासागर। तीनों को याद रखिएगा, एक प्रश्न इनमें से आ सकता है, संभावित प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। हर एक क्वेश्चन साथियों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती हैं, ये भी बहुत ही काफ़ी कम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। वर्ग 2 में भी यह आया हुआ चयन परीक्षा में कि पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती हैं। तब आपका जवाब क्या होना चाहिए, म्यांमार। भारत म्यांमार सीमा का एक हिस्सा बनाती है। ये भारत के उत्तर पूर्वी भाग के हिमालय की पर्वत एक श्रृंखला है, जो पटकाई पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ जैसी चोटियों से मिलकर बनी होती हैं। तो उत्तर पूर्वी भारत स्थित की बात करेंगे, म्यांमार के साथ एक प्राकृतिक सीमा भी बनाती है। और इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं, तो मन्नार की खाड़ी या पाक जो जल डमरू मध्य है, यह भारत को आपके जो देश श्रीलंका है, श्रीलंका से जो है अलग करता है। और ये तो सभी लोग जानते होंगे, ये तो जानना है सभी लोगों को और पता भी होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना होता है, तो 8 डिग्री 4 से लेके 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक जो है माना जाता है। संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार, संपूर्ण भारत की अगर पूछा जाए तो
8 डिग्री से 4 अक्षांश से 37 डिग्री से 6 उत्तरी अक्षांश तक। और भारत के मध्य कौन सी रेखा गुजरती है मध्य में? तो तीनों रेखाओं के बारे में जानना होना चाहिए कि भारत के मध्य में किन राज्यों से होके कर्क रेखा गुजरती है, ये भी एक प्रश्न है। या मध्य में तो कर्क रेखा गुजरती सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये पूछा जाएगा कौन कौन से राज्य। तो पहला आता है गुजरात राज्य हो गया, गुजरात के बाद राजस्थान होता है, राजस्थान के बाद ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आता है आपका झारखंड, झारखंड के बाद आता है पश्चिम बंगाल, फिर आता है त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद आता है मिजोरम। ये जो देश है, जो राज्य हैं जो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के मध्य में कर्क रेखा, ये सभी लोग जान लिया। अब जानते हैं भारत के उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है। ये अक्सर पूछा जाता है कि भारत के उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है, क्योंकि इंडियन जियोग्राफी जो भारतीय भूगोल है ये पूछा ही जाता है। तो याद रखिएगा 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर है जो कश्मीर के इंदिरा कोल से लेके कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। और पूर्व से पश्चिम तक पूछा जाए, भारत के पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है जो कच्छ के रण से अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। तो सारी चीज़ें डिटेल के साथ जानना बहुत ही जरूरी आप सभी के लिए। अगला कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में है। लक्षद्वीप कहाँ है? तो अरब सागर में है। ये भी है, ध्यान रखिएगा। ये जो 3 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पूछा जाएगा तो कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी, याद रखिएगा। लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर में है। भारत का दक्षिणी छोर अगर पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट, दक्षिणी छोर अगर पूछा जाता है तो वह इंदिरा पॉइंट कहलाता है। और ये भी अक्सर पूछा जाता है कि इंदिरा जो पॉइंट है, दक्षिणी छोर है जो, इसको अन्य नाम है इसका, अन्य दूसरा नाम है इसका पिगमिलियन पॉइंट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पिगमिलियन पॉइंट भी बोला जाता है। और भारत का विश्व का क्षेत्रफल लगभग 2.42% के आसपास है। और ये तो सभी लोग जानते होंगे, आप सभी लोग यानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, कि विश्व की कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है? तब आपका जवाब ऑप्शन जहाँ 17% दिया हो वहाँ पे करना है। या मैं बता देता हूँ 17.5% से 18.5% के आसपास है, अकॉर्डिंग टू 2011 की जो जनगणना हुई थी। लेकिन अब बढ़कर देखा जाए तो 18% से या 18% के ऊपर हो गई होगी, जहाँ तक अभी की अगर बात करते हैं। लेकिन अभी तो 2011 के बाद तो जनगणना हुई नहीं है, लेकिन एक अनुमान लगाया जा रहा है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? ये नहीं आ सकता, लेकिन काफ़ी इजली भी कभी कभी आ जाते हैं। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह देखिए किलोमीटर, केएम में होना चाहिए। थोड़ा इन चीज़ों को भी ध्यान देना है, किलोमीटर, वर्ग मीटर, सेंटीमीटर, इनमें अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, अगर मिलियन में पूछा जाए तो 3.287 मिलियन वर्ग किलोमीटर। मिलियन में पूछा जाए तो 3.28, क्योंकि 10 लाख का 1 मिलियन होता है, 10 लाख का। भारत की स्थल सीमा कौन कौन से देश लगे हुए हैं ये भी जानना जरूरी है। तो भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हुए हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान, ये सारे देश। भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? ये भी इम्पोर्टेंट है कि भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है। वैसे कहा जाए तो ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि भारत की जल सीमा किस देश से नहीं मिलती है, भारत की स्थल सीमा किस देश से नहीं मिलती। 3 सही दिए जाएंगे, एक रॉन्ग और एक गलत दे दिया जाएगा। लेकिन किन देशों से मिलती है? आपके मालदीव, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, ठीक है, म्यांमार हो गया, मालदीव, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ये सारे जल सीमा की अगर बात करते हैं। कर्क रेखा किन राज्यों से? तो ये तो हम बता ही चुके हैं, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और ये तो जानते होंगे कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है? तो 8 डिग्री 4 अक्षांश की बात करते हैं।
और ये तो सभी लोग जानते होंगे, कई बार पूछा गया है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एमपी टेट में भी आया हुआ प्रश्न है कि भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया? इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया। सी टेट में भी कई बार आया हुआ है। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक समझना, फीडबैक करना है। भारत के मानक समय ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? जो भारत का मानक समय है जो इलाहाबाद के निकट नैनी से है और एक ग्रीनविच का समय, इनमें जो डिफरेंस है वो कितने हैं? तो इनमें जो डिफरेंस है IST, यानी भारत के मानक समय को क्या बोलते हैं? IST बोलते हैं, ये भी जान लीजिए शॉर्ट रूप में। और जो ग्रीनविच है उसको हम GMT बोलते हैं। तो हमारा जो समय वो GMT में होता है। तो 5 से 1/2 मतलब 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है, जिसमें भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से आगे है। और यह अंतर भारत के मानक मध्याह्न जो रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के कारण होता है। और ग्रीनविच का समय जो है 0 डिग्री देशांतर पर आधारित होता है। ग्रीनविच का समय किस पर आधारित होता है? 0 डिग्री देशांतर पर आधारित होता है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर कितने दूरी पर है? 876 किलोमीटर। प्रश्न है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 भारत की कुल तट रेखा की लंबाई 75 से 16 किलोमीटर है। ये तो आप जानते ही होंगे, समझते होंगे, क्योंकि आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिका हैं। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत पहाड़ियां का विस्तार है? तो 28.8% है। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? वह 44% है। और भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्याएं कितनी हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये पूछा जा सकता है कि भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो आपका जवाब होना चाहिए 9 संख्याएं। कौन कौन से हैं? आपका हो जाता है गुजरात, महाराष्ट्र हो जाता है, गोवा हो जाता है, कर्नाटक हो जाता है, केरल हो जाता है, तमिलनाडु हो जाता है, आंध्र प्रदेश हो जाता है, उड़ीसा हो जाता है और पश्चिम बंगाल हो जाते हैं। टोटल 9 है। और किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी? तो वह गुजरात की कहलाती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो हम बता ही चुके हैं, कई बार जिक्र हो चुका है। और भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? इंदिरा पॉइंट है, ये भी बता चुके हैं। इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। किस राज्य की समुद्र रेखा समुद्र जो तट रेखा वह सबसे कम है? वह आपकी कहलाती है गुजरात की। गुजरात की जो समुद्र तट रेखा है वह सबसे कम मानी गई है, सॉरी गोवा की। गुजरात की सबसे बड़ी है और गोवा की सबसे कम है। गा से गुजरात बड़ा है, गा से गोवा इसकी तट रेखा छोटी है। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ जो है सबसे ज़्यादा है? तो बांग्लादेश के साथ स्थल सीमा है। स्थल सीमा की हम बात करेंगे। भारत की कौन सी भू आकृति जो भाग है प्राचीन है? प्रायद्वीप पठार है। और आप ये तो जानते हैं कि भारत के पूर्वी तट रेखा को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। आप ये भी जानते हैं कि कोंकण तट कहाँ पर है? यह गोवा से दमन तक है। आप ये भी जानते हैं कि लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? प्रवालों के द्वारा हुई है। आप ये तो जानते ही हैं कि न्यू मूर द्वीप कहाँ है? अंडमान के सागर में है। कई बार पूछा गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इंडियन जियोग्राफी का बेस्ट क्वेश्चन कहे जाते हैं। ये 100 क्वेश्चन जो सेलेक्ट करके लाए हैं, जो आपके चयन परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में है? तो रामेश्वरम द्वीप है। ये भी अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। जी हाँ, किसकी बात कर रहे हैं? रामेश्वरम द्वीप। रामेश्वरम द्वीप से शायद प्रश्न आ सकता, क्योंकि अभी चर्चा भी हुई है। और ये भी देखिएगा ध्यानपूर्वक कि कौन सा जो है न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कौन से न्यूज़ है, क्या चर्चाएं चलती रहती हैं, तो इन पर भी थोड़ा फोकस करना। जीके, जीएस, करंट अफेयर्स 1-2 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि वे जियोग्राफी से ही संबंधित रहेंगे। लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या 36। लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव वास करते हैं? 10 है। मानव यानी जीव, हम और आप जो वास करते हैं, निवास करते हैं, वह 10 हैं केवल। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से? तो सियाचिन को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पे बर्फ ही बर्फ नज़र आती है, दिखाई देती है। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है वह अक्साई चीन कहलाता है। भारत में शीत मरुस्थल लद्दाख में है। भारत की देशांतर स्थिति 68 डिग्री 7 देशांतर से 97 डिग्री 25 देशांतर तक है। और आप ये जानते हैं कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? इस पर थोड़ा सा चर्चा होगी। भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं?
चूंकि केंद्र शासित प्रदेश अब बढ़ चुके हैं, इनकी संख्याएं 8 हो चुकी है। पहला आपका है, गिनाए देता हूँ। पहला अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा चंडीगढ़, तीसरा दादर नगर हवेली, दमन दीव, चौथा दिल्ली, पांचवा जम्मू कश्मीर, छठवां लद्दाख, सातवां लक्षद्वीप और आठवां पुडुचेरी। तो जम्मू कश्मीर के साथ फिर लद्दाख, 2 ये बन गए, इसलिए 8 अब टोटल हो गए हैं। ठीक है, इनको सुधार कर लेना है। किस देश के साथ न्यूमोर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? बांग्लादेश के साथ। भारत किस गोरला में स्थित है? यह उत्तरी गोरला में स्थित है। और आप ये जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली किन राज्यों के बीच है? तो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच है। किन राज्यों को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश को। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट जो ब्लेयर है, किस द्वीप पर है? तो यह दक्षिण अंडमान द्वीप पर स्थित है। और ये तो बहुत ही सरल सा प्रश्न दिया गया है, कई बार पूछा गया है कि कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? सिक्किम और पश्चिमी बंगाल। लेकिन ये प्रश्न आ सकता है ना कि कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग है? यहाँ तो नहीं वाला है, लेकिन ये भी आ सकता कि कौन सा है। तो आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ठीक है, ये भाग है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो 23 डिग्री 3 अक्षांश, 23 डिग्री 3 अक्षांश की बात करेंगे। और उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को भावर कहते हैं। और कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? तो कच्छ के रण की बात करते हैं। और ये जानते हैं कि भारत का कौन सा राज्य 3 ओर बांग्लादेश से घिरा है? तो त्रिपुरा की बात आएगी। भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहते हैं? तो जैसलमेर हो गया। और अरावली बिंद श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? तो मालवा का पठार है। और अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य जो विशिष्टता क्या कहलाती है? सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के कहलाते हैं। और मैकान का पठार भारत के कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर किस नाम से? तो रांची का पठार है। और इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा की कितनी दूरी पर है? तो 876 किलोमीटर की दूरी पर है। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो वह अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये 4 राज्य जो भारत और चीन की सीमा को रेखा को स्पर्श करते हैं। और आप ये तो जानते होंगे कि दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी आपकी अन्नाई मुड़ी का बोला जाता है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया? तो ग्रीक में किया गया। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग है? तो जम्बू द्वीप का अंग कहलाता है। जम्बू द्वीप आप एक रामायण में भी नाम आया होगा, जम्बू द्वीप का जिक्र भी किया गया है। तो सारे क्वेश्चन है जो आप सभी लोग जानते हैं, केवल समझना है, अपने माइंड में थोड़ा सा एक बार और रिमाइंड कर लेना है, ताकि एग्जाम के डर से एक बार आपके रिमाइंड में सारे क्वेश्चन आ जाएं। क्योंकि आप सभी से बनते हैं, मुझे पता है। एग्जाम देने के बाद फिर ऐसा होता है, अरे यार ये तो मेरे से बन रहा था, लेकिन वहाँ भूल जाते हैं। बस अरे यार नहीं करना है, केवल हमें यही चीज़ें कर रहे हैं ताकि आप सटीक आंसर करके आएँ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि भारतीय मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? तो 82 डिग्री 36 पूर्वी देशांतर की बात करेंगे। आदम कपूल किन 2 देशों के मध्य है? तो बैरन और नारकोंडम। हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद। थार भूमि को हम राजस्थान के नाम से जानते हैं। ठीक है, भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक राज्य सीमा को स्पर्श करता है? वह उत्तर प्रदेश है। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। झांसी नगर भारत के किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलों के हर मुख हमने सुनी कहानी थी। आपने पढ़ा होगा। भारत की सबसे लंबी सुरंग जो है पीर पंजाल सुरंग कहलाती, जो जम्मू कश्मीर में है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने किया था। रेडक्लिफ याद रखिएगा। भारत का कौन सा राज्य है जो चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता? वह सिक्किम राज्य। सियाचिन ग्लेशियर भारत के जम्मू कश्मीर राज्य पे स्थित है। दक्कन पास किसके मध्य है? तो दक्कन का जो पास है दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान पर है।
भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? इंद्राकौल कहलाता है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? आदम कपूर अलग करता है। दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो यह अंटार्कटिका स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र की बात होती है। और आप ये जानते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य क्रम से राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र कहलाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश और तीसरे में कौन आता है? महाराष्ट्र। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा प्रथम, सेकंड और थर्ड होगा, ये आपको हमें कमेंट करके बताना है। आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी जो है कुर्नल थी। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है, सभी लोग जानते हैं। और ये तो जानते हैं आप लोग, यानी सर्वख्याता लोग हैं, कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक कहलाती है। और मंगलोर से कन्याकुमारी तक तटीय क्षेत्र आपका मालाबार तट कहलाता है। ये कई बार पूछा गया, वर्ग 1, 2 दोनों में भी आया होगा, मालाबार से प्रश्न आता है, मालाबार तट से। और दक्कन का पठार किन राज्यों में है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा दक्कन का पठार। और ये जानते हैं कि धारवाड़ का पठार कर्नाटक में है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। ना से नीलगिरी, ना से तासे तमिलनाडु, ना से नीलगिरी, ना से नाडु। अन्नामुडी नामक जो चोटी है, इसकी ऊंचाई लगभग 2695 यानी 2695 मीटर के आसपास है। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान। अरावली के पूर्व की ओर कौन सी नदी निकलती है? तो बनास नदी निकलती है। ये सब इंडियन जियोग्राफी, भारतीय भूगोल के क्वेश्चन हैं। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच की सीमा बनाती है? वह संकोशी नदी है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? तो टिथिस नामक एक समुद्र था। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा निर्धारित की गई, कब की गई? 15 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ रेखा निर्धारित की गई। किसने किया था? ये आपको पता होगा, मैंने नाम भी बताया, सभी लोग बताइए कमेंट करके। ये प्रश्न हम कर चुके हैं। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन 2 राज्यों के तट पर है? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट पर है। पंबन द्वीप है, मन्नार की खाड़ी में है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा पत्तन जो कहलाता है वह पोर्ट ब्लेयर का कहलाता है। और ये जानते हैं कि कोलाबा पॉइंट कहाँ है? मुंबई में है। और ये सभी लोग जानते हैं कि डूरंगढ़ रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य है, यह निर्धारित की गई थी 1896 में। यह प्रश्न आ सकता है कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी रेखा निर्धारित की गई? तो आपकी डूरंगढ़ रेखा। यह आ सकता है डूरंगढ़ रेखा किन 2 देशों के मध्य है? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य। तो ये हमने महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन किया, 100 प्रश्नों का कंप्लीट किया जियोग्राफी का। इसी प्रकार से अर्थशास्त्र के भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और साइंस के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ के भी क्वेश्चन आने वाले हैं। हिंदी इंग्लिश तो लगभग पढ़ते आ रहे हैं, तो हम जब प्रैक्टिस मॉडल पेपर करेंगे तो हिंदी इंग्लिश भी करेंगे। बाकी हिंदी इंग्लिश ग्रामर पोर्शन भी ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ग्रामर सारी चीज़ें वही रहने वाली है, ग्रामर कुछ नहीं बदलने वाला है। केवल अपडेट गद्यांश पद्यांश आएंगे। वही 11 और 12 में जो दिए गए बुक्स हैं, किताबों से ले लिया जाएगा, कहानी कविता से ले लिया जाएगा, ठीक है। वहाँ से फिर आपकी ग्रामर पोर्शन निकाल के पूछा जाएगा। तो ग्रामर वही रहने वाली है, ग्रामर वही, संधि समास जो भी सिलेबस में दिया गया है, सिलेबस के अलावा भी ग्रामर पढ़ लेना है, ठीक है। बाकी सभी क्लासेस चल रही हैं, ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए। धन्यवाद सभी का, मिलते हैं आपके अगले क्लास पे। जय हिंद साथियों।